हेलो दोस्तों, तो लेकर आ गया हूँ एक और जबरदस्त स्टोरी। वो दुश्मन जो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, फिर भी मौत बनकर सामने आता है। अमेरिकी सेना अब सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि विज्ञान की एक खतरनाक गलती से लड़ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो। मोल्दोवा में एक भयानक युद्ध छिड़ चुका है। एक विदेशी शक्ति ने देश पर कब्जा कर लिया था और अब अमेरिकी सेना मोल्दोवा के साथ देने के लिए मैदान में उतर चुकी है। यहाँ कई खूंखार ऑपरेशन चल रहे थे। एक दिन अमेरिकी सेना का एक जवान एक सुनसान जगह पर जाता है। उसके पास खास तरह का हेलमेट था जिसपे वह बेहद संवेदनशील माइक्रोफोन थे जो बारीक से बारीक आवाज को भी सुन सकते थे, और खास लेंस लगे थे जिससे वह रात या दिन किसी भी चीज को देख सकता था। उसकी रिकॉर्डिंग सीधे बेस कैंप में पहुंच जाती थी। तभी जवान को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक अदृश्य इनविजिबल शक्ति ने उस पर हमला कर दिया। जवान को वह चीज दिखाई नहीं दी और उसी क्षण उसका शरीर जम गया और उसकी मौत हो गई। इसी बीच अमेरिका की आर्मी बेस में एक वैज्ञानिक डॉक्टर क्लाइन अपने प्रयोगों का प्रदर्शन कर रहा था। क्लाइन ने एक ऐसी लाइट इजाद की थी जो बर्फ पर पड़ने पर उसे पिघला देती और पानी पर पड़ने पर जमा देती। अमेरिकी सेना के अधिकारी इसे इंसानों पर इस्तेमाल करने की बात कहते हैं, लेकिन क्लाइन मना कर देता है, मैं इसे इंसानों के लिए नहीं बनाया। जंग के हालात देखते हुए डॉक्टर क्लाइन को भी बाकी सैनिकों के साथ मोल्दोवा भेज दिया जाता है। यह जनरल उसे एक अदृश्य हमलावर की रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। क्लाइन को भी कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या चीज है आखिर। बेस कैंप में क्लाइन की मुलाकात फ्रेंड नाम के एक CIP एजेंट से होती है। फ्रेंड क्लाइन से एक पेपर पर दस्तखत करवाती है जिसमें लिखा था कि वह मोल्दोवा में जो कुछ भी देखेगा या सुनेगा उसे बाहर किसी को नहीं बताएगा। दोनों मिलकर फिर से वीडियो देखते हैं। जनरल बताते हैं कि जो भी जवान बचकर आया है वह इसे कोई आत्मा या अजीब चीज बता रहा है जो हमला करके फौरन मार देती है। फ्रैंक को लगता है कि यह दुश्मनों की एक खास टेक्नोलॉजी है जिससे वे खास सूट पहनकर गायब हो जाते हैं और हमला करते हैं, लेकिन क्लाइन इससे सहमत नहीं होता। क्लाइन कहता है कि हमें उस चीज के बारे में जानने के लिए उसकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग चाहिए होगी। इसके लिए वह अपने पास मौजूद एक खास कैमरे को आर्मी ट्रक पर लगाता है। जवान उस पर हंसते हैं, पर तभी कैप्टन आकर बताते हैं कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सारे हथियार क्लाइन नहीं बनाए हैं, इसलिए उसका सम्मान करो। कैप्टन यह भी बताते हैं कि एक टीम एक दिन पहले मिशन पर गई थी जिसका अब कोई संपर्क नहीं है। कैप्टन को शक है कि उन पर उस अदृश्य चीज ने हमला किया होगा। एक बचाव दल उस जगह के लिए रवाना होती है जिसमें क्लाइन और फ्रेंड भी शामिल होते हैं। क्लाइन का काम हेलमेट में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग को मॉनिटर करना था। वे एक बड़ी सुनसान इमारत में पहुंचे। जवान इमारत के अंदर जाते हैं जबकि क्लाइन और फ्रेंड मॉनिटर स्क्रीन के साथ ट्रक में रुकते हैं। अंदर सैनिकों को कोई मृत जानवर मिलता है। तभी उन्हें एक बक्से के नीचे छिपा हुआ उनका ही एक डरा हुआ साथी मिलता है। वह चिल्लाता है, वह बहुत खतरनाक है, जल्दी बाहर निकलो। इससे पहले कि वो बाहर निकले, अदृश्य हमलावर उन पर हमला करके उन्हें मार देती है। जान बचाने के लिए जो बचे थे वो रस्सी से नीचे उतरते हैं। यहीं क्लाइन को मौका मिलता है। वह अपने खास कैमरे को उस चीज को काफी करीब से रिकॉर्ड कर लेता है। वह खुद भी उसे देखकर हैरान था। किसी तरह जो बचे थे वो उस डरे हुए जवान के साथ ट्रक में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं। क्लाइन उन जवानों से पूछताछ कर ही रहा था, तभी उनका ट्रक जमीन में दबे बम पर आता है और एक जोरदार धमाका होता है। ट्रक पलट जाती है और जवान भी मर जाते हैं। अब उन्हें किसी भी तरह से अदृश्य शक्ति से बचकर निकलना था। क्लाइन को वह बहुत सारा धातु मेटल्स परे हुए मिलते हैं। उन मेटल्स की मदद से एक खास रोशनी बनाता है जिससे वे अब उन अदृश्य चीजों को देख सकते हैं। साथ ही वह अपने हथियारों को भी उस मेटल से मजबूत बनाता है। अगली सुबह वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं। क्लाइन के हथियारों और रोशनी की मदद से वो कई हमलावरों को मारते हैं। आखिरकार बचे हुए सैनिक उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें हेलीकॉप्टर और टैंक आने वाले थे। टैंकों में भी क्लाइन के खास कैमरे लगे थे जिनसे उन्हें इमारत के अंदर 4 अदृश्य लोग दिखाई देते हैं जो दिखने में इंसानों जैसे थे। जब टैंक ने उन पर हमला किया जाता है तो उन्हें कुछ नहीं होता। क्लाइन और बचे हुए लोग हेलीकॉप्टर पर बैठकर निकल जाते हैं। जाते हुए क्लाइन उन अदृश्य हमलावरों पर बहुत सारा मेटल गिराता है जिससे बहुत से इनविजुअल खत्म हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके बेस को भी इनविजुअल्स ने तबाह कर दिया है। उन्हें दूसरे कैंप में ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें एक छोटी सी बच्ची मिलती है जिसके दादा ने उन्हें मेटल की मदद से बचा रखा था। बच्ची बताती है कि उसके पिता उस शहर में टैंक बनाने का काम करते थे जहाँ से ये अदृश्य लोग फैल रहे हैं। उस शहर में एक बहुत बड़ा पावर प्लांट था। क्लाइन को बात समझ आ गई। वह जनरल को समझाता है कि ये पदार्थ की 5वीं अवस्था
फिफ्थ फॉर्म ऑफ मैटर है। आइंस्टाइन के अनुसार किसी भी चीज को -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर वह अपनी शक्ल खो देता है। ये हमलावर वही चीज है। इनका तापमान बहुत ठंडा होता है, इसलिए जब भी ये किसी इंसान के पास आते हैं तो इंसान जल्दी ही जम जाता है और मर जाता है। जब ये किसी मेटल के करीब आते हैं तो इनकी रफ्तार धीमी हो जाती है। फ्रेंड बताती है कि उस पावर प्लांट में पिछले 10 सालों में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। उनके पास एक खास टेक्नोलॉजी थी जो तापमान को माइनस में ले जाकर इन अदृश्य सैनिकों को बनाती थी। क्लाइन जल्द ही एक शक्तिशाली हथियार बनाता है जिससे वो 5वीं किस्म को खत्म कर सके। अब क्लाइन और फ्रेंड उस पावर प्लांट को नष्ट करने के मिशन पर निकलते हैं। वे उस लैब में पहुंचते हैं जहां अदृश्य सैनिकों को बक्सों में रखा गया था और उन्हें कुछ तारों से जोड़ा गया था। क्लाइन किसी तरह सभी तारों को जोड़ देता है जिससे अदृश्य सैनिकों की वह टीम खत्म हो जाती है। इसके बाद क्लाइन दूसरी लैब में जाता है जहां एक इंसान का बहुत बड़ा नर्वस सिस्टम रखा हुआ था। उसे पता चलता है कि अदृश्य सैनिक इंसानों को स्कैन करने के लिए बनाए गए क्लोन थे जिन्हें 5वीं अवस्था में बदलकर इस नर्वस सिस्टम से नियंत्रित किया जाता है। क्लाइन समझ गया कि इस नर्वस सिस्टम को खत्म करके ही दुनिया बचाया जा सकता है। वह तुरंत सिस्टम बंद कर देता है जिससे सभी इंडिविजुअल्स खत्म हो जाते हैं और दुनिया बच जाती है। आई होप आपको एक कहानी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार सब्सक्राइब मारने में कोई कंजूसी मत करो। नया क्रिएटर हो सपोर्ट करो ताकि ऐसे ही कमाल के मूवीज रिव्यूज में लाता रहूं। मूवीज एक्सप्लेनेशन, वेब सीरीज सब लाता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।